Good morning everyone. Myself Manisha Chopra from Floridal Public School. This is second part of chapter 2 Civics Role of the Government in Health. हमने इसमें प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के बारे में पहले पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में. अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में. प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है. हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी प्राइवेट फैसिलिटीज़ मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर्स है, और वो RMP के अंतर्गत यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं. ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज़ में होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा बड़े लेवल पे अपनी हॉस्पिटल को खोल सकते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी पे भी करते हैं. इवन रूरल एरिया में ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पे करना. और इसी तरह से जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है, वैसे प्राइवेट वाले भी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि लेबॉर्ट्री का, एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का, एक्सेट्रा. इवन प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स भी अवेलेबल है. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें तो इन पर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता. ये पूरी तरह से पब्लिक हेल्थ सर्विस से अलग होते हैं. इनकी खुद का ही इनका रूल्स है जो उन पे चलता है. इसी वजह से ये मनी माइंडेड होते हैं, यानी ये बहुत पैसा वसूल करते हैं. जो अच्छा पैसा दे सकते हैं वो ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं. आज के टाइम पे जो पर्सन प्राइवेट फैसिलिटीज़ मतलब जो हमारे चारों ओर प्राइवेट फैसिलिटी का एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से हर एक कंपनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल सेंटर्स ये भी खुल चुके हैं. इवन मेडिकल शॉप्स भी हैं हमारे चारों ओर. आपने देखा होगा मेडिकल शॉप्स हैं, ये प्राइवेट शॉप्स ही हैं जो प्राइवेट मेडिसिन को सप्लाई करती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इज़ एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. क्या हेल्थ केयर सबके लिए बराबर अवेलेबल है? इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग अबाउट बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. इंडिया के अंदर प्राइवेट सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन पब्लिक सर्विस जो है वो इतनी इम्प्रूव नहीं हो रही. वट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. क्यों होता है ये? क्योंकि अर्बन एरियाज में ज़्यादातर प्राइवेट सर्विसेज हैं, रूरल में इसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. द कॉस्ट ऑफ दी सर्विसेज रेदर हाई. इनके जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. मेडिसिन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता. और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसकी फैमिली पे काफ़ी खर्चा हो. प्राइवेट वालों में प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कराना है तो उनको काफ़ी पे करना पड़ता है. कुछ प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज करते हैं, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब गलत तरीके से छोटी सी बीमारी का बहुत बड़ा इलाज बता के और काफ़ी उनके टेस्ट वगैरह करवा के उनसे पैसा वसूल करने का काम भी करते हैं. In fact, 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. मतलब केवल 20% ही है जो अपनी बीमारी के टाइम पे उनको जो दवाई चाहिए वो जो दवाई जिनको चाहिए वो उनको मिल सकती है. लेकिन होता क्या है कि हर कोई प्राइवेट में जाता है तो 20% से तो काम हो जाता है, बाकी 80% वो ऐसे ही वेस्ट करते हैं. लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत. तो वी आर स्पेंडिंग दैट मनी इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स. हैंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study of 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some their possessions टू पे फॉर एक्सपेंसेस. कई बार ऐसा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में हम एडमिट तो हो जाते हैं, लेकिन उसका खर्चा इतना ज़्यादा आता है कि उसको पे करने के लिए हमें अपना बहुत सारा पैसा या अपना घर बार भी बेचना पड़ता है. फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ कॉज अ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिज़ास्टर. इसीलिए गरीब के घर में अगर कोई बीमार होता है तो वो एक बहुत बड़ी महामारी या डिज़ास्टर हो जाता है. What is worse,
इज दैट दिस सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड अगेन, और सबसे बुरा तब होता है जब ये बीमारी का दौर बार बार चलता रहता है। तो एक जो गरीब आदमी होता है वो और भी गरीब हो जाता है। Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they sound. They are not provided basic necessity like drinking water, adequate housing, cleaning surrounding, etc. and therefore are more likely to fall ill. The expense on illness make their situation even worse. अब देखो, अगर उनके पास सही फैसिलिटी नहीं होती है तो वो ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, और एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। Sometimes it is not only in the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment. Women, अब देखो कई बार क्या होता है कि पैसे की कमी ही नहीं, बल्कि कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर औरतों की सेहत, उनकी एजुकेशन या उनके नरिशमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको प्रॉपर डाइट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। व्हाट कैन बी डन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all citizens, especially the poor and disadvantaged. अब देखो, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, उनको सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। वो प्राइवेट का नहीं वहन कर सकते, तो गवर्नमेंट को है कि जब हम उनको टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको भी सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। However, health is as much depend on the basic amenities and social condition of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. Now, there is an example. केरला का एग्जाम्पल दे रखा है। देखो केरला में क्या हुआ था, 1996 के अंदर केरला के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, अपना 40% जो पैसा है, बजट है, वो पंचायत वालों को दे दिया। उनको कहा कि आप अपने गांव की जो भी रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की, वो प्लान तैयार करो, और अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए वाटर, फूड, एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट, सब स्कीमों में आप पैसा लगाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। जिसकी वजह से और वहाँ पे अच्छे स्कूल, आंगनवाड़ी, सब कुछ उन्होंने ओपन करवाए, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम बात करें एजुकेशन लेवल की, तो केरला नंबर 1 पे है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, तो केरला का सेक्स रेशियो सबसे कम है। अगर हम बात करें क्या बोलते हैं उसे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो वो वहाँ का कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों के 1 साल के अंदर जो मर जाते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं तभी मरते हैं, वो वहाँ पे कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू दैम। द कोस्टा राइकन अप्रोच। अब कोस्टन राइकन अप्रोच क्या है? ये एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें ना अपने पैसा आर्मी पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास आर्मी नहीं है, वो अपना सारा गवर्नमेंट का जो पैसा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाती है। वो अपने देश के लोगों के हेल्थ के, उनके एजुकेशन पे, उनकी बेसिक नीड पर अपना सारा खर्चा करती है। वो कहते हैं अगर उस देश के लोग अच्छे हेल्थी होंगे, डेवलप्ड होंगे, तो उनका देश अपने आप ही प्रॉस्पेरियस होगा। उनको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा वर्क में या वॉर के लिए। इट प्रोवाइड सेफ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाई। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑल लेवल्स। और उन्होंने हर एक लेवल पे हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाई, और आज के टाइम पे उनका जो उनके जो स्टेट है वो काफ़ी बढ़िया और एजुकेटेड एरिया माना जाता है। Thanks for today. I'll send worksheet of this chapter. You have to do that worksheet. Do book work only in a book and question answers in your fair notebook. Do your work in neat and clean writing. Thank you.